सब्सक्राइब कीजिए अभी क्रेडिट सेटलमेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अभी क्रेडिट सेटलमेंट। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा और उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो आज मैं आपके एक ऐसे सवाल का जवाब देने जा रहा हूँ जो कि सभी के मन में होता है। क्या आपके ऊपर अगर आपने लोन ऐप से लोन लिया है तो क्या कोई लीगल कार्रवाई हो सकती है? ये सारे जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं जो कि लोन ऐप की प्रताड़ना से परेशान हैं या जो लोन नहीं चुका पा रहे हैं, उन सभी के मन में ये सवाल कभी ना कभी आता है। तो इसका जवाब मैं आज आपके लिए दूंगा। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मेरा जो ये चैनल है, ये चैनल मेरा डीमोनेटाइज हो गया है और मैं एक डिस्क्रिप्शन में दूसरे चैनल का लिंक दूंगा, आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे से मैं वहाँ पर भी वीडियो आपको प्रोवाइड किया करूँगा। तो वीडियो लेकिन आपको इस चैनल पर भी मिलेगी, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। मेरे दूसरे चैनल का नाम है सेटलमेंट टीवी। तो अब आ जाते हैं अपने जो मेन सवाल है, इस सवाल की तरफ आ जाते हैं कि क्या लोन ऐप आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन ले सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, ले सकते हैं अगर लोन ऐप्स आरबीआई रजिस्टर्ड हैं तब। दूसरा, अगर आरबीआई रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर उनके पास लीगल एक्शन लेने के लिए बहुत ही कम कुछ, मतलब लगभग 99.9% वो आपके ऊपर लीगल एक्शन नहीं ले पाते हैं। और ये जितने भी फेक लोन ऐप्स हैं, ये जो थ्रेटनिंग प्रोसेस, जो हैरेसमेंट प्रोसेस अपनाते हैं, जो आपको मानसिक रूप से तनाव होता है, आपको सुबह दोपहर शाम रात कॉल की जाती है, आपके रिश्तेदारों को कॉल की जाती हैं, तो ये जो प्रोसेस है रिकवरी का, ये पूरी तरह से इलीगल है। ये प्रोसेस ज़्यादातर अधिकतर मामलों में वही लोन ऐप्स इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं जो कि आरबीआई रजिस्टर्ड नहीं होते हैं या उन्होंने आपका जो लोन रिकॉर्ड है वो सिविल में अपडेट नहीं किया होता है। क्योंकि आरबीआई ने किसी भी अपनी गाइडलाइन में ये नहीं कहा है कि आप 7 दिन 15 दिन के लिए लोन दो। आरबीआई इसको अलाउड नहीं करता है किसी भी बैंक और एनबीएफसी के लिए। तो आरबीआई जो भी लोन टेन्योर होता है वो लगभग मेरे हिसाब से 90 दिन से शायद ऊपर का ही होता है, किसी भी लोन का आरबीआई के टेन्योर। और क्रेडिट कार्ड का तो आप जानते हो 49 दिन और या 50 दिन या 52 दिन 51 दिन ऐसे होता है। तो जो जितनी भी लोन ऐप्स हैं, ये जो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करते हैं, आपको धमकियां देते हैं, आपके फ़ोटोज़ को वायरल करते हैं, आपको फर्जी लेटर भेजते हैं सीबीआई के और बहुत सारे अलग अलग तरीके के जितनी भी फर्जी लोन ऐप्स हैं, ये आरबीआई रजिस्टर्ड नहीं होती हैं, तभी इस प्रोसेस को अपनाती है। क्योंकि जो ऐप आरबीआई रजिस्टर्ड होती है वो आप पर लीगल एक्शन, लीगल कार्रवाई कर सकती है। अब लीगल कार्रवाई कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपने चाहे किसी भी बैंक, किसी भी ऐप या किसी भी एनबीएफसी से लोन लिया है, लोन का जो एनपीए होने का टाइम है वो होता है 90 डेज़। मतलब अगर आप 90 दिन तक किसी भी लोन का पेमेंट नहीं करते हैं तो वो लोन जो है एनपीए में चला जाता है। और एनपीए की फुल फॉर्म होती है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब ऐसा लोन जो कि अभी जिससे वसूली नहीं हो पा रही है और जो कि मतलब लोन का जो पैसा है वो डूब रहा है, तो ये हो गया नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो जब ऐसा होता है, लोन कोई भी लोन अकाउंट एनपीए हो जाता है, तो उसके बाद बैंक अपना बैंक या एनबीएफसी अपना लीगल रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अब रिकवरी प्रोसेस में भी अलग अलग कंडीशंस होती है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। देखिए, अगर आपने किसी ऐप से लोन लिया है तो आपने 2, 4, 5, 7 हज़ार का लोन लिया होगा, तो ऐसे में बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको कोर्ट में घसीटा जाए या आपसे बहुत ज़्यादा मतलब दुर्व्यवहार किया जाए या आपको परेशानी में डाला जाए, आपके खिलाफ एफआईआर करी जाए, ऐसे बहुत कम चांसेस होते हैं। लेकिन अथॉरिटी होती है, अगर एनबीएफसी रजिस्टर्ड कोई लोन ऐप है तो वो ये कार्रवाई आपके साथ में कर सकती है। नंबर दूसरा, अगर ये कार्रवाई नहीं करती है तब भी आपको एक बड़ा नुकसान होता है कि जो आपका सिविल स्कोर होता है वो इम्पैक्ट हो जाता है जब भी आपका कोई भी लोन एनपीए में चला जाता है। तब सिविल स्कोर इम्पैक्ट होने से क्या होता है कि आपको इन फ्यूचर अगर आप कोई भी लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी आती है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है नेक्स्ट लोन लेने के लिए। अब बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ये बोलते हैं कि हमें आगे लोन नहीं चाहिए, तो मैं उनके लिए बता दूं कि हो सकता है मे बी आपको आज लोन की ज़रूरत ना पड़े। मेरी बात को आप बहुत ध्यान से समझिएगा।
हो सकता है कि आपको आज लोन की आवश्यकता ना पड़े, लेकिन इन फ्यूचर भविष्य का किसी को भी नहीं पता है। भविष्य में आपके सामने कोई भी ऐसा काम आ सकता है, आपको हो सकता है अपना घर बनाना हो सकता है दुकान के लिए, या हो सकता है आपको इलाज के लिए, मतलब किसी भी चीज़ के लिए, पढ़ाई के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए लोन लेना पड़े। फिर आगे जब आपका सिविल स्कोर ख़राब होता है तब आपको परेशानियाँ आती हैं लोन मिलने में। ये नहीं होता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोन नहीं मिलता है, सिविल स्कोर कम होने पे मिल जाता है, लेकिन बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर कोई एनबीएफसी देती है तो। दूसरी बात, अपनी और बात मैं कहना चाहूँगा आपसे कि देखिए, अगर आपने किसी भी एनबीएफसी कंपनी, किसी भी लोन ऐप, किसी भी बैंक या किसी से भी आपने अगर लोन लिया है और अगर आप उसका लोन नहीं चुका रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि उनका लोन आप चुका दीजिए और आगे से आप इन जो छोटी एनबीएफसी है, जो छोटी ऐप हैं, इनके झमेलों में ना पड़ें। इनके जो कारनामे आप सभी को पता है, ये क्या करते हैं, जब आप इनकी ऐप इंस्टॉल करते हैं तब वहाँ से ये आपके कॉन्टैक्ट का एक्सेस ले लेते हैं, क्योंकि आप अलाउ कर देते हो। कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हो तो वहाँ लिख के आता है ये, मतलब ऐप जो है वो लोकेशन की एक्सेस मांग रहा है, कॉन्टैक्ट की एक्सेस मांग रहा है। आप अलाउ करते जाते हो और इनके पास आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट को डाउनलोड करने का एक अथॉरिटी मिल जाती है, तो ये वहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। हालांकि आरबीआई की गाइडलाइन में ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी के लोन की डिटेल्स किसी दूसरे के साथ शेयर करें। तो अब आ जाते हैं रिकवरी एजेंट। तो इनके रिकवरी एजेंट आपको किसी भी समय कॉल करते हैं, जो फर्जी लोन ऐप होती हैं उनके। ये आपको रात में, दिन में, सुबह में, शाम में आपको आपके रिश्तेदारों को व्हाट्सएप ग्रुप बना के आपको बदनाम किया जाएगा, आपको फर्जी धमकाया जाएगा, सीबीआई के नोटिस भेजे जाएंगे, यहाँ तक आपसे ये भी बोला जाएगा कि आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड हमने ब्लॉक कर दिया है या बैन कर दिया है। तो पैन कार्ड और आधार कार्ड जो है वो एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की इशू करी हुई आईडीज़ हैं, तो उनको कोई भी बैन नहीं कर पाता, लेकिन आपका सिविल स्कोर इम्पैक्ट हो जाता है अगर आरबीआई रजिस्टर्ड ऐप है तब। तो मुझे बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी, और प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में दूसरे चैनल का लिंक है, वहाँ पर जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ज़रूरी है, मुझे आप सब लोगों की सपोर्ट की आवश्यकता है। कृपया आप उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है सेटलमेंट टीवी, और मैं उस पर वीडियो जल्दी ही लेकर आता रहूँगा, और मैंने आज भी उस पर एक वीडियो अपलोड की है। आप जाइए, चेकआउट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसके सामने एक बेल आइकन होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।